प्रशिक्षण कार्यक्रम के यहाँ पे आयोजन दिया है, क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ के ग्रामीणों को? मैं सबसे पहले आप मीडिया कर्मी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर के द्वारा ये एक दिवसीय कार्यक्रम अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं एवं पुरुषों मशरूम के बारे में जानकारी देने के लिए कि मशरूम का खेती बिना खेत आप अपने घर में झोपड़ी में मशरूम लगा सकते हैं। मशरूम की फसल से पहले स्वयं खा करके कुपोषण मुक्त होइए, अपने परिवार को पोषण और उसके बाद ये व्यवसाय का एक बहुत अच्छा जरिया है। गांव गिराम के लोगों के लिए जो आज बेरोजगार होकर के दूसरे राज्यों में जाते हैं तलाश करने के उनके लिए, महिलाओं के लिए, जो हमारे महिला बहन माताएँ हैं, वो अपने घर के कामों के बाद जो उनके पास 2 घंटा 3 घंटा समय है, 2 घंटा 3 घंटा समय मशरूम की खेती के लिए बहुत काफी है। जो भूसा आपके घर में है उस भूसे से आप जो है मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। मशरूम का बीज का उपलब्धता आपके बगल के ही केसठ गांव में है। अब जो है आपको मशरूम का स्टॉन और बीज का लैब खुल गया है, वहाँ से बीज मिल जाएगा। आप अपने घर में उसको लगाइए और उगाएगा हुआ लालू वहाँ मैं अरुणिया मशरूम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी केसठ लाया हूँ। सर, आपके द्वारा बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है, जो दलित महिलाओं के बीच में जो एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे और कैसे लोग इसका उपयोग करें? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने श्री लाल बाबू जी से सुना, इनके यहाँ अरुणिया मशरूम या में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के द्वारा एक प्रयोगशाला बीज उत्पादन के लिए तथा एक प्रयोगशाला उसके विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए और प्रशिक्षण वहाँ स्थानीय स्तर पर देने के लिए माननीय कुलपति डॉक्टर PS पांडे साहब के द्वारा स्थापना एवं उसका उद्घाटन किया गया। यह परियोजना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शिक्षा ये भारतीय कृषि अनुसंधान शिक्षा परिषद द्वारा पोषित है, जो कि अखिल भारतीय समन्वित मशरूम अनुसंधान परियोजना है, जो इसका मुख्यालय सोलन में है। उसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों, महिलाओं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए यह हमारे विश्वविद्यालय से ये चयनित जगहें हैं जहाँ पर इन्हें मशरूम उगाने से लेकर के व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती करके मार्केट उपलब्ध कराना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। आज हम लोग यहाँ पर प्रथम कार्यक्रम दिया है। इसमें मशरूम के सभी गुण बताए गए, इसको खेती क्यों करें वह बताया गया, आय इनकम के लिए, इसके बाद में इसके उत्पाद जैसे इसके औषधि गुण क्या है, तो और इससे क्या क्या चीज़ बनाया जा सकता है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मशरूम के बिस्किट है, नमकीन बिस्किट है और आपका समोसा है। क्योंकि जो मशरूम नहीं बेचे या बिकने में दिक्कत आई, उसे सुखा करके उसका हम लोग 50 से ज़्यादा उत्पाद हम लोग विश्वविद्यालय में बनाया, उसकी तकनीक विकसित किया, वही गांव-गांव कर रहे हैं। प्रखंड स्तरीय है या जिला स्तरीय कार्यक्रम? जिला स्तरीय कार्यक्रम है। पहले हम लोग जिले में एक ब्लॉक में एक गाँव को चुनते हैं, फिर उसको मॉडल के रूप में विकसित करके तब धीरे धीरे उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये भड़ासरा गांव जिला लेवल पे चुना गया है? हाँ, जिला लेवल पे चुना गया है। इसके बाद किस तरह का आपका आयोजन रहेगा? अब यहाँ पर आज इनका पूरा पोस्टर का खेती हुआ, फिर नवंबर में हम लोग बटन का खेती करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोगों का नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें अप्रैल मई से मिल्की का करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाने का साथ साथ सारा काम चलेगा। हमारे साथी डॉक्टर
आरती प्रसाद, राम प्रवेश प्रसाद हमारे साथ में हैं। ये इस परियोजना जो चल रही है इसके कर्ता धर्ता इन्हीं को बनाया, मतलब आय और व्यय दोनों इस तरह से। हाँ, इस तरह से चलेगा ताकि यहाँ का विकास हो। और हमारे बक्सर का, चूँकि माननीय कुलपति जी इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो उनके निर्देशन में ये कार्यक्रम चल रहा है। और डॉक्टर बीपी शर्मा साहब जो सोलन के निदेशक हैं, उनके सहयोग से, क्योंकि फंडिंग वहाँ से होती है, मैनेजमेंट यहाँ से होता है। अभी हम लोग काफ़ी यहाँ पर कई पिछले साल भी हम लोगों ने शाहपुर में, बिहिया के एक दूसरे गांव में एक जागरूकता अभियान चलाया जिसका ये एक पार्ट है। और हमारे साथी यहाँ पर हैं, ऐसे बक्सर में हम लोग 3 एफपीओ बनाया। आज भी हम लोग यहाँ एफपीओ बनाने का पहल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिविजुअल हम लोगों को दिक्कत होती है, समूह में कोई काम करना होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का हम आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम हो आपका? डॉक्टर दयाराम, हम मशरूम सलाहकार हैं, राजन कृषि विश्वविद्यालय। मशरूम के उपजाऊ के लिए यहाँ पे एक दिवसीय कृषक के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपकी अध्यक्षता में क्या कहेंगे और कैसे प्रशिक्षण? बहुत सुंदर कार्यक्रम है, इसमें विकास होगा। हम लोग तो धान गेहूँ की खेती करते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं जितना इसमें फ़ायदा है। तो कैसे करिएगा मशरूम? क्या ट्रेनिंग हम लोग प्रशिक्षण मिला है, उस आधार से हम लोग करेंगे। क्या कैसे मिला, लोग बताइए जो भी देख रहे हैं जनता। और भूसा में और मिलाकर दवा हुआ अगर मिलाकर उसको चमकी में थैला बनाकर रखना है और छाह में, चमकी में ही हाँ जी, खेत वगैरह में नहीं, खेत भी बिछा के चमकी से ढकना है, छाया में। छाया में रहेगा। अच्छा, इस प्रशिक्षण से क्या लाभ मिलेगा आपको? बहुत लाभ मिलेगा। कैसे? मान लीजिए बेचकर हम पैसा बनाएंगे, धान चावल से अधिक इसमें फ़ायदा है। यहाँ पे लोग प्रशिक्षण देने आए हैं, जी, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही खुशी की बात कि हमारे गांव में आकर कम से कम बताएं, पूरा ग्रामवासी को जुटाकर हमने रखे और प्रशिक्षण लोग दिए। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसा प्रोग्राम होते रहे कृषि के बारे में। जो हरिजन लोग भी आए हैं, हर जाति के लोग यहाँ पर आकर प्रशिक्षण लिए। धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम बैनाथ सिंह यादव, ग्राम भाषा थाना।